नमस्कार दोस्तों। सुंदर और पढ़ी लिखी शांत रहने वाली पूनम के अंदर एक शैतान जागता और जब वो शैतान जागता तो पूनम अपने सामने सुंदर दिखने वाले, खूबसूरत दिखने वाले बच्चों की वो कातिल बन बैठती और उसने एक नहीं, एक दो नहीं बल्कि 4 बच्चों को उसने पानी के टब में डुबोकर एक ही तरह से मौत के घाट उतार दिया, जिसमें खुद उसका बेटा शुभम भी शामिल है। ये मामला है हरियाणा के पानीपत ज़िले का। पानीपत ज़िले के नथौला गांव की रहने वाली पूनम देखने में बेहद खूबसूरत, शालीन, एक बहू, एक बेटी के रूप में लोग उसको देखते। पास पड़ोस के लोग उसको बहुत ही अच्छा मानते क्योंकि वो शांत रहती, किसी से ज़्यादा उसकी बातचीत नहीं होती। लोग उसको संस्कारिक एक महिला के रूप में देखते। लेकिन 32 वर्ष की ये पूनम, जिसके अंदर एक हैवान बैठा रहता और वो हैवान तब जागता, तब उसको पूनम को अपने आगोश में ले लेता जब देखता कि पूनम किसी खूबसूरत बच्चे के सामने अकेले है। जैसे ही पूनम किसी खूबसूरत बच्चे को अपने सामने पाती, उसके अंदर वो शैतान जाग जाता और पूनम फिर उसको एक ही तरीके से मार डालती, यानी पानी के टब में डुबोकर। और एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चों को उसने इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसका खुद का 3 वर्षीय बेटा शुभम भी शामिल है। पूनम के बारे में ये बात है कि पूनम बहुत सीधी सादी थी। MA B.Ed की हुई पूनम एक संस्कारिक बहू और बेटी के रूप में मायके और ससुराल में जानी जा रही थी। पति कोई विश्वास नहीं था कि पूनम के अंदर ऐसा कोई हैवान बैठा है। पति का कहना है, नवीन बताता है कि हमारी शादी 2019 में हुई, यानी 5-6 साल शादी को हो गए। पूनम उसके साथ ही रहती थी, लेकिन कभी भी नवीन को ऐसा नहीं लगा कि पूनम के अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है, कोई हैवान उसके अंदर बैठा हुआ है और उससे ऐसी हैवानियत करा रहा है। नवीन को पता ही नहीं चला और नवीन के शादी को धीरे धीरे 6 साल बीत गए। 30 साल का बेटा भी शुभम हुआ, लेकिन शुभम भी दुनिया से चला गया और खुद उसकी मां ने ही टब में डुबोकर मार डाला। लेकिन घर वाले हादसा समझे। पूनम यही नहीं रुकी, पूनम का ये काम जारी रहा। पूनम के ऊपर किसी को शक नहीं होता था क्योंकि पूनम इतना शांत और सुशील स्वभाव की थी। पूनम का ये जो मामला खुला, वो खुला कब? पूनम एक दिन अपने घर वालों के साथ सज धज कर एक शादी के पार्टी में पहुंची और शादी के पार्टी में गाजे बाजे के बीच लोग थिरक रहे थे। कोई वहाँ नाश्ता कर रहा था, कोई भोजन के प्लेट उठा रहा था। चारों तरफ लाइट की चकाचौंध थी। घर में शादी का माहौल, खुशियाँ अपरंपार, लेकिन पूनम के मन में तो कुछ और चल रहा था। तभी पूनम ने वहाँ देखा, घर के अंदर एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम आराध्या को देखते ही पूनम, क्योंकि बच्ची भी काफ़ी खूबसूरत थी, आराध्या के अंदर वो शैतान जाग गया। आराध्या धीरे से उस बच्ची को लेती है और निकल गई छत पर और ऊपर जाकर के उसने बाथरूम के अंदर पानी के टब में उस आराध्या को डुबोकर मार दिया। डुबोकर मारने के बाद आराध्या के शव को वहीं बगल में एक स्टोर रूम में छोड़कर वो नीचे उतर आई। जब उसको अन्य महिलाओं ने, लोगों ने देखा कि उसके कपड़े भींगे हुए हैं, तो लोगों ने जब टोका कि तुम्हारा कपड़ा कैसे भींगा है, तो
कुछ उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन चोरी से उसने कपड़े भी बदल लिए। कुछ समय बाद कोई स्टोर रूम की तरफ गया। आराध्या को खोजना ढूंढना शुरू किया लोगों ने कि आखिर बच्ची कहाँ है। किसी ने स्टोर रूम में उसको पाया, औंधे मुंह पड़ा हुआ, और वो मृत थे। इसके बाद शोर शराबा हुआ, पूछताछ शुरू हुई। कड़ाई से जब पूछताछ शुरू हुई, फिर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब कड़ाई से पूछताछ की गई पूनम से, तो पूनम टूट गई और पूनम ने अपना जुर्म कबूल किया। पूनम पुलिस हिरासत में है, लेकिन थियरी वही। कई थ्योरी पे पुलिस काम कर रही। कहीं तंत्र मंत्र वाली तो थ्योरी नहीं, कहीं मानसिक रूप से वो बीमार तो नहीं, लेकिन अभी तक जितनी भी थ्योरी सामने आई, न तो वो मानसिक रूप से बीमार है पूनम, और न ही वो साइको है, न ही वो तंत्र मंत्र के झांसे में, बल्कि उसने जो कहानी बताई है पुलिस के सामने, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि उसको सुंदर बेटियां देखना पसंद नहीं। उसको लगता कि ये बड़ी होगी तो मुझसे सुंदर हो जाएगी, और वो सुंदर देखना उसको नागवार गुजरता, इसीलिए वो डुबो कर मार रही थी। और जब वो डुबो करके कई बच्चों को मारी तो उसको लगा कि ये मामला खुलेगा तो हम फंसेंगे, इसीलिए वो अपने 3 वर्षीय बेटे शुभम को भी मार डाला था ताकि लोगों को शक न हो। लेकिन उसने जो खुलासा किया, उसमें जो दूसरे उसने बच्ची को मारा था, उसके बारे में ये बताया गया कि 2025 में एक 6 साल की इसकी चचेरी बहन की बेटी थी। इसके बगल में ही वो सो रही थी, लेकिन रात्रि में पूनम उठी और उसको ले जाकर पानी के टब में डुबोकर मार डाली। सुबह जो पूनम के बगल में सो रही थी बच्ची, सुबह उसका शव मिला पानी के टब में। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये एक हादसा है। उसके बाद अपने ससुराल में ही इसी तरह से अपने 3 वर्षीय बेटे को भी इसने मार डाला। तब भी लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया और सोचा कि ये भी एक हादसा है। और इस तरह से पूनम ने एक और बच्ची को मारा, उसको भी लोगों ने हादसा समझा। तो इसके पहले, आराध्या के पहले 3 बच्चों का, खुद के बेटे के सहित 2 बच्चियों को इसने जिनको मारा, एक अपनी चचेरी बहन की और एक अन्य बच्ची की को, तो लोगों ने ये समझा कि ये एक हादसा है। लेकिन ये पूनम की कारस्तानी थी। पूनम के अंदर बैठा हुआ हैवान उससे ये करा रहा था। लेकिन देखने में कतई नहीं लगता था कि इस तरह का काम पूनम कर रही है या पूनम इस तरह से कर सकती है। लेकिन जब ये मामला खुला आराध्या के मौत के बाद, शादी के उत्सव के दौरान, तो सब हैरान, गांव में सन्नाटा। उसके ससुराल में हो या फिर मायका में, लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर पूनम ऐसा क्यों कर रही थी। पूनम तो देखने में ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और पूनम के अंदर ये हैवानियत कहाँ से आया, और बच्चों को वो क्यों मार रही थी। अब तक 4 बच्चों को वो मौत के घाट उतार दी। ये सब सोच करके लोग खुद ही परेशान हैं। लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस की अगर बात मानी जाए तो भूपेंद्र पानीपत के एसपी हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मामले को साइकोपैथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन अभी एसपी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी उसका मेडिकल मुआयना भी कराया जाना है, अभी बहुत सारी तफ्तीश बाकी है। इसलिए ये किसी निर्णय पर पहुंचना कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रही थी, ये बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन उसने ऐसा किया है, इसका खुलासा उसने खुद किया। तो ये इस तरह से जो है, इसको साइको के रूप में देखना अभी
उचित नहीं है। लेकिन ऐसा पूनम ने क्यों किया? पूनम के अंदर ये हैवानियत कहाँ से जागी? और बच्चों को ये लगातार ये मारती जा रही थी, लड़कियों को खास करके ये निशाना बनाती और इसको लगता कि ये मुझसे सुंदर हो जाएगी, जो उसकी थियरी है, जो वो कह रही है। और इसी को देखते हुए वो बच्चियों की एक ही तरह से मौत को अंजाम देती और चारों अंजाम जो उसने दिया वो लगभग एक ही थियरी, एक ही पैटर्न और पानी के टब में डुबोकर मारना, यही उस दिखाई अभी तक दिया है। चारों जो बच्चों को इसने मारा उसमें कोई अलग से कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिमिलरिटी सिर्फ एक, पानी के अंदर डुबोकर मारना। और ये पूनम का कारनामा अब जो है उजागर हो गया है। पूनम पुलिस के हिरासत में है, आगे की कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश में और क्या क्या खुलासे होंगे ये भी सब कुछ आएगा। लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है, इसलिए हम कहेंगे कि बच्चों को लेकर आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों को कहीं अकेला न छोड़ें, बच्चों को किसी के भरोसे न छोड़ें। आप शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, भीड़ वाली जगह जाएं, लेकिन आपको अपने नौनिहालों पर ध्यान देना है, उनको अपने आँखों से ओझल नहीं करना है। किसी के ऊपर विश्वास करना ये आपके लिए धोखा हो सकता है। हम फिर